पढ़े लिखे तो बहुत ज्यादा हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मगर उनके अंदर दिमाग नहीं है। देखो बेरोजगारी आप ये बताइए, पहले आप ये बताइए कि हमारी जो जनसंख्या की रेशो वो किस हिसाब से बढ़ रही है। जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ी तो है ना, लेकिन इतनी जितनी हमें उम्मीद करते हैं ड्यू टू द हाई पॉपुलेशन वो उतनी नहीं बढ़ पाई है। लेकिन फिर भी यही है, अगर मोदी के राज में देश ने तरक्की की है। नरेंद्र मोदी जो कि 70+ है और राहुल गांधी 50 ईयर्स के आसपास है, लेकिन फिर भी जो मैच्योरिटी है उनको बोलने में करने में वो नरेंद्र मोदी के पास है। अब लोगों को ये लगता है कि जैसे वो ड्रामे कर रहे हों, ऐसा लगता है। और मोदी मान लो ड्रामा कर भी रहा ना तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई दिल से कर रहे हैं। अवनीश, सर आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है 2024? मैं कह रहा हूँ एक तो राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बने इस देश के, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे तो बहुत ज्यादा हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मगर उनके अंदर दिमाग नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है। हाँ दिमाग नहीं है। दिमाग मतलब जिसके अंदर दिमाग है वो मंत्री बने। मोदी जी के अंदर बहुत दिमाग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किस पार्टी के, मैं किस पार्टी, मैं बताऊंगा नहीं मैं किस पार्टी का हूँ, मगर मैं इतना कहता हूँ कि वो बहुत अच्छे हैं। दिमाग, जिसके अंदर दिमाग है वही काम कर सकता है। अगर घर पे एक छोटा व्यक्ति है घर में जिसको पढ़ा लिखा नहीं है, जरूरी नहीं है, स्कूल ही नहीं गया, वो भी घर कैसे चलाता है? क्योंकि उसके अंदर दिमाग है, सारा दिन उसने काम किया है, सारा दिन अपना हर चीज काम। राहुल गांधी भी तो उसी फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं जिस पार्टी ने 70 साल राज किया है। राज देखिए नहीं है, एक आपने कब उनका IQ टेस्ट कर दिया? एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ, मैं हूँ, मेरा नाम अवनीश है, मेरे बाप बचपन में गुजर गए 5 साल की उम्र में, ठीक है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। एक बड़ा भाई था कोविड से, उसकी भी डेथ हो गई, ठीक है। मैं अकेला हूँ, घर चला रहा हूँ, बिना पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, मगर आज मेडिकल की जॉब कर रहा हूँ, मेहनत की ना। तो मैं कह रहा हूँ जो मेहनत करेगा वो तो है ही, मगर जिसके अंदर दिमाग होएगा वो आगे बढ़ सकता है। हर कोई, जितने भी यहाँ खड़े हैं सब। अच्छा, आपको मैं रोकना चाहूंगी, एक सर हमारे साथ। सर क्या नाम है? राजेश खटाना। आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है 2024? कब जी? 2024 में प्रधानमंत्री के लिए कौन बन सकता है प्रधानमंत्री? मोदी जी। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, एक तो जो है ना मोदी के शासनकाल में हमारे देश की जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम वो ज़्यादा बड़ी है, और उसके बाद जो टोटल जीडीपी है ना वो भी काफ़ी बड़ी है। और अब हमारी जो टोटल जीडीपी है वो मेरे ख्याल से नंबर 4 पोजीशन पे आ गई है। यानी रही बात ये कि जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ी तो है ना, लेकिन इतनी जितनी हमें उम्मीद करते हैं ड्यू टू द हाई पॉपुलेशन वो उतनी नहीं बढ़ पाई है। लेकिन फिर भी यही है, अगर मोदी के राज में देश ने तरक्की की है। आप तरक्की की बात कर रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि जो बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, और जो महंगाई बढ़ चुकी है। आप देश की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। वो मैडम इसलिए कह रहा हूँ, देखो बेरोजगारी आप ये बताइए, पहले आप ये बताइए कि हमारी जो जनसंख्या की रेशो वो किस हिसाब से बढ़ रही है, ठीक है ना। उस जनसंख्या जो पॉपुलेशन जो परसेंटेज है ना जी, वो उससे कई मल्टीपल के हिसाब से बढ़ रही है। जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं या हमारी जो नौकरियां हैं उनके मुकाबले पॉपुलेशन कई गुना ज़्यादा बढ़ रही है। इसलिए मेरे ख्याल से ये दिन कभी नहीं आएगा अगर भाई 100% लोगों को नौकरी मिलेगी। ये तो संभव नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो राहुल गांधी जो ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या लगता है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता? सर मैडम ऐसा तो प्रभाव तो पड़ेगा, पर हमको ये लग रहा है कि जो यात्रा निकाली जा रही है इन तरफ से, वो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए निकाली जा रही है। अब बाकी ये है कि अब इनको फायदा क्या मिलेगा ये भविष्य के गर्भ में है। वही तो पार्टी को मजबूत करने के लिए निकाल रहे, तो क्या लगता है पार्टी मजबूत हो पाएगी? लोग इनका समर्थन करेंगे? ऐसा है, देखो जो आदमी को मेहनत करता है तो थोड़ी बहुत सफलता तो उसे मिलेगी, लेकिन सफलता इतनी नहीं मिलेगी कि हम ये कह दें अब सरकार इनकी पक्की आई जाएगी। क्योंकि जो जहाँ तक पॉपुलैरिटी की बात है ना जी, तो सीधी सी बात है कि नरेंद्र मोदी सब लगभग हर किसी को फेल कर रहे हैं। पॉपुलैरिटी तो फिर राहुल गांधी के पास भी थे, वो जो तपस्या कर रहे हैं, लोगों के बीच पैदल चल रहे हैं, उनको एकजुट कर रहे हैं, पॉपुलैरिटी तो उनके पास भी है। मैडम उनके पास मैच्योरिटी नहीं है, इतनी मैच्योरिटी नहीं है। आप ये बताइए मैच्योरिटी में जो नरेंद्र मोदी जो कि 70+ है और राहुल गांधी 50 ईयर्स के आसपास है, लेकिन फिर भी जो मैच्योरिटी है उनको बोलने में करने में वो नरेंद्र मोदी के पास है। वो तो मुझे लगता है राहुल गांधी क्या, शायद मुझे लगता है कि नहीं, कोई उनको मैच नहीं कर पा रहा है। अच्छा, कंपेयर करूँ अगर मैं, तो राहुल गांधी को क्या क्या इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है जो प्रधानमंत्री बन जाएंगे उसके बाद?
वो एक तो ऐसा है जी, एक तो मैं कह रहा हूँ जी, पहले उनको जो है ना सभी धर्मों को सम्मान लेकर चलने पड़ेगा, और कई बार वो एक तरफा बात कर जाते हैं, है ना। हाँ जी। और उनको ये लगता है कि जो एक बड़ा वर्ग है ये तो हमें वोट दे ही देगा। जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है उनको खुश करने के लिए ना वो कुछ भी उल्टे सीधे जवाब दे देते हैं, और ऐसा उनको लगता है उनको सफलता मिलेगी, लेकिन मुझे लगता नहीं उससे कोई उनको फायदा होगा। कोई फायदा नहीं। तो क्या जो अल्पसंख्यक है, तो क्या लगता है उनको लिए कुछ नहीं होना चाहिए? अगर एक पार्टी उनको सपोर्ट करे तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं जी, मैं तो कह रहा हूँ फुल सपोर्ट करें, लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लो कि मेरे 3 बच्चे हैं, सीधी सी बात है कि मैं तीनों बच्चों को बराबर प्यार करूंगा, एक को कम एक को ज्यादा मैं नहीं करूंगा। इसलिए ये कह रहे, हमारे देश में चाहे कितने भी धर्म हो, है ना, चाहे छोटा बड़ा है, सबको इक्वल ही समझना पड़ेगा, तभी जा करके हमारा विकास या देश आगे बढ़ेगा। अगर मतलब मैं नेता हूँ और मैंने किसी एक ही रिलीजन को सपोर्ट कर दिया पूरी तरह से, तो उससे जो है संपूर्ण विकास देश का कभी नहीं हो पाएगा। इक्वालिटी की आपने बात करी, तो राहुल गांधी जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हर जगह जाते हैं, चर्च में भी जाते हैं, वो तो जाते हैं, लेकिन ऐसा है जी, लोगों को ये लगता है कि जैसे वो ड्रामे कर रहे हो, ऐसा लगता है। और मोदी मान लो ड्रामा कर भी रहा ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई दिल से कर रहे हैं, तो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते वो लोगों के सामने। हाँ जी। वो ऐसा है कि वो जो है ना अपनी, कई बार क्या होता है कि राहुल गांधी अपनी जो बात जो कह देते हैं ना, तो अब जैसे उन्होंने एक बार कह दिया था कि आलू की फैक्ट्री लगा लेंगे, है ना, तो आलू की, हाँ यूनिवर्सिटी से हैं ये। हाँ जी। तो ये जो है ना, तो ये जो है, इससे जो लोगों को ये लगता है कि भाई जो उनका जो एक ग्रास रूट है, यानी कि जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे वो लगते नहीं हैं।